गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के मैथ का कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, ताकि आपके प्रश्न पत्र में जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आप 20 नंबर के मार्क्स बिना डाउट के अपने आप कर सकें। इसलिए मैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला ले आया हूं जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आइए पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कौन सा सही होगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 426 और 576 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होगा। आप लोग के पहले ही चैप्टर में यूक्लिड एल्गोरिथम दिया है, उसकी सहायता से हम 2 या 3 संख्याओं के बीच HCF ज्ञात करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं ताकि आपके अधिक से अधिक डाउट को दूर कर सकूं और परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट मार्क दिला सकूं। तो इसलिए आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या क्या दे रखा है। पहला ए में दिया है 19,712, बी में दिया है 8, सी में दिया है 32 और डी में दिया है 6। तो हम कैसे इसको जज करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम मैथ में उत्तर को अंदाजे ट्रिक नहीं कर सकते, करेंगे तो 100% गलत होता है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे कि 426 और 576 का HCF क्या होगा यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, देखिए यहाँ पे 576 बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 576 इक्वल टू 426। तो 426 में कितने का गुणा करेंगे 576 आ जाए तो 1 का गुणा करेंगे, कितना बचा। तो यहाँ पर 100 यदि 50 हम जोड़ देंगे तो 576 मिल जाएगा। यही प्रोसेस अगले टर्म में करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 426 इक्वल टू 150 में कितना गुणा करेंगे 426 आए तो 2 गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा और 126 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। फिर अगला प्रोसेस यही करेंगे। अब 150 तो यहाँ पे लिखेंगे 126 में कितने का गुणा करें तो 1 का गुणा करें तो 126 होगा, इसमें 24 जोड़ देंगे तो 150 मिल जाएगा। अगले टर्म के लिए चलेंगे तो 126 में कितने का गुणा करेंगे 24 में कितने का गुणा करेंगे 126 आ जाए तो 24 5 120 होता है। यहाँ पर हम यहाँ पे 5 बार गुणा कर देंगे, 24 5 120 प्लस 6 कर लेंगे तो 126 हो जाएगा। फिर अगले टर्म में चलेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे 6 गुणे 4 प्लस 0 और जहां पे हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो वही वाला जो ये गुणांक होता है, संख्या होती है, वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पे 6 आ गया, इसलिए 426 और 576 का HCF क्या होगा 6 होगा। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाता। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि पेपर में 1 नंबर का सॉल्व करने के लिए आ गया, 2 नंबर का सॉल्व करने के लिए आ गया तो आप ऐसे सॉल्व भी कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप आया तब भी सॉल्व करके आप सही आंसर चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इसको मैं रफली मिटा दे रहा हूं, देख लीजिए। अगर जरूरत लगे तो हमारी वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं। अगला दिया है कि ये संख्या 140 के भाज्य गुणनखंड होंगे। संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड करना है। ऑप्शन में दिया है 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, या बी में दिया 7 के पावर 2, 5 के पावर 1, 2 के पावर 2, या सी में ऑप्शन दिया सिर्फ 7 के पावर 1, 5 के पावर 2, 2 के पावर 3, या डी में ऑप्शन दिया 2 के पावर 4, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2। तो 140 के सही अभाज्यों का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 140 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 और 4 पच्चे 20 और 20 सते 14, 140 हो गया। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 भी संख्या अभाज्य है, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य। इसको घात के रूप में यदि हम लिख देंगे तो 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 हो गया, 7 एक बार है तो 7 के पावर 1 है। जो ऑप्शन ऐसा दिखे वही हमारा आंसर होगा।
तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन पहला वाला है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 पे पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। चलिए अब इसको भी मैं रफली मिटा दे रहा हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अपरिमेय संख्या बताना है। निम्न में अपरिमेय संख्या बताना है। ऑप्शन में दे रखा है कड़ी में 5, बी दिया है 5 माइनस कड़ी में 3, सी में ऑप्शन है ए व बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, जो भी कड़ी में अभाज्य संख्याएं आती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ तो 25 भाज्य है, 5 से कट जाता है, इसलिए अपरिमेय होगा नहीं। यहाँ पे 5 माइनस कड़ी में 3, यही अपरिमेय संख्या है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ए बी दोनों गलत है, इसमें बी तो है लेकिन ए नहीं है, इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि निम्न में अपरिमेय संख्या क्या है? 5 ऋण कड़ी में 3। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा? ऑप्शन में दिया है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में ए बी दोनों मिल सकता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जब हम एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो सदैव हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसका भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि निम्न में परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या बताना है। अब परिमेय संख्या बताना तो रूट 31 हमने बताया, अभाज्य संख्या जब रूट में आ जाए तो अपरिमेय हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या हो गई, कड़ी में 11 अपरिमेय हो गई। तो बचा ये, यहाँ पे दिया है 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23। तो ये इनको हल करेंगे जब आप, प्लस 3 कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23, तो प्लस माइनस ये हल होके 0 हो जाएंगे। तो 3 प्लस 0 बराबर कितना? 3। तो 3 हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि सी क्या है? परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या? तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 31/2 के घात 4 और 5 के घात 3 का दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगाने के लिए देखिए हम हल करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। ए में दिया है 0.031, बी में दिया 0.052, सी में दिया 0.072, डी में दिया 0.062। तो इसको भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 31 और 2 के घात 2 और 5 के घात 3 दे रखा है। तो अब यहां पे क्या करेंगे? सॉरी, यहां पे 5 के घात भी क्या है? 2 है, 5 के घात 2 है, और यहां भी 5 के घात 2 है। अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। तो यहां पे हम 1 मिनट, हाँ यहाँ पे पावर 3 था, 3 कर लेते हैं, गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। नहीं तो यहाँ पे पावर 3 है तो 3 ही रहने देंगे। थोड़ा डाउट हो गया हमको, इसलिए हमने इसमें चेंज किया, चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि नीचे का हर हमारा 100 में 1000 में आ जाए तो भाग देने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए क्या करेंगे, 31 को लिखेंगे 31 और यहाँ 2 के पावर 3 कर लेंगे और गुणे 5 के पावर 3 और ऊपर एक और 2 से गुणा कर देंगे। जब ऊपर 2 से गुणा करेंगे नीचे भी 2 से गुणा होगा, तो 2 के पावर हमने 1 बढ़ा दिया, 2 था तो 3 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31 में 2 का गुणा करेंगे तो 62 आ जाएगा, और 2 के घाते 3 का मतलब होता है 2 दूना के 4 दूना के 8, और 5 का जब भाग 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25, 5 125, और जब 8 में 125 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 वाठे होता है 200, 25 वाठे 200 को 0 हो गया, और यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 2 10, ये हो गया हमारा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 125 का 8 में गुणा करेंगे तो 1000। अब हमारा भाग देना आसान हो गया, जब 1000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.062, और जो ऑप्शन कौन सा है? डी वाला ऑप्शन सही है, इसीलिए 0.062। ये 31/2 के घाते 5
गुणे 5 के घाते 3 का दशमलव प्रसार कितना होगा, तो 0.062 होगा, जो बड़े आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ट्रिक से लगा दिया। क्या किया कि 31/2 के घात 2 गुणे 5 के घात 3, तो हमने 2 का ऊपर भी गुणा कर दिया, 2 का नीचे भी गुणा कर दिया, 2 के घात 1 बढ़ा लिया संख्या 2 के पावर 3 कर लिया, ऊपर 2 का गुणा कर दिया। अगले बार में मैंने क्या किया, सबको हल कर दिया, तो 31 में 2 का गुणा कर दिया 62 आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 8 में 125 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1000 आ गया। 62 में 1000 का भाग दे देंगे तो 0.062 आएगा, जो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। मैं इसी प्रकार लंबी लंबी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। मैं यह टेस्ट मतलब ट्राई करने के लिए छोटी सी वीडियो बनाया हूं। आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में मैं लंबी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। तब तक आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और थैंक यू, धन्यवाद।